राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सावन मास में रुद्राभिषेक का इतना महत्व क्यों है। इसी के साथ हम यह जानेंगे कि हम कौन सी चीज़ों से रुद्राभिषेक करवाएंगे तो हमें किस फल की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक यह केवल एक पूजा विधि नहीं है, बल्कि शिव जी से जुड़ने की यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो भक्त सावन मास में विशेष रूप से रुद्राभिषेक करवाता है वह समस्त पापों से मुक्ति होकर शिवलोक में वास करता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन मास में रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति, शीघ्र विवाह, कैरियर में सफलता, धन प्राप्ति, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति जैसी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन की बाधाएं, ग्रहों का कुप्रभाव, नजर दोष भी रुद्राभिषेक के प्रभाव से शांत हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा की यह विधि बहुत ही प्रभावशाली और लाभदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राभिषेक के माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्त पा सकता है। व्यक्ति जिस कामना के लिए रुद्राभिषेक कर रहा है उससे संबंधित द्रव्यों से भगवान शिव की रुद्राभिषेक करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किससे रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक। आइए जानते हैं इससे अभिषेक करने से क्या फल मिलता है। जिस लोगों को संतान सुख की इच्छा हो उनके लिए लाभकारी है। परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखता है। आइए जानते हैं लाभ है। शहद और घी से अभिषेक। शहद और घी से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। व्यापार में लाभ और धन की वृद्धि होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। घी और शहद से अभिषेक करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। इसी के साथ इस अभिषेक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन करने से अत्यधिक लाभकारी होता है। जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करने से क्या होता है। इत्र मिले जल से अभिषेक का लाभ, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर और मन को शांति मिलती है। आइए इसका विशेष जानकारी जानते हैं। इसमें गुलाब या चंदन का इत्र मिलाने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इत्र तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उसमें से गुलाब या चंदन का इत्र मिलाकर रुद्राभिषेक करने से इसका महत्व अधिक बढ़ता है। शीतल जल या गंगाजल से अभिषेक करने का लाभ बुखार, सिर दर्द और मानसिक अशांति को दूर करता है। शरीर को ऊर्जावान बनाता है और इसका ये विशेषता है कि यह अभिषेक विशेष रूप से श्रावण मास या सोमवारी व्रत में करने से अधिक प्रभावी होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने का क्या फल है, आइए जानते हैं। आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए यह अभिषेक किया जाता है। व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। इस अभिषेक से जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसी के साथ इसका शिवलिंग पर कमल का फूल चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कुशोदल से अभिषेक। कुशोदल यानी कि कुश घास डालकर शुद्ध किया गया जल, इसे कुश जल भी करते हैं या कुशोधक भी करते हैं। इससे अभिषेक करने से रोग नाशक शक्ति। कुश घास डालकर शुद्ध किया गया जल में रोग नाशक शक्ति होती है। असाध्य रोगों को शांत करने और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए यह अभिषेक किया जाता है। यह शरीर की ऊर्जा संतुलन करता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। इसका विशेष यह है कि यह कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ कुशोदक से अभिषेक करें। लाइलाज बीमारी का मतलब है ऐसी बीमारी जिसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है और जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना है। इसे घातक बीमारी भी कहा जाता है। गौ दूध और शुद्ध घी से अभिषेक। आइए जानते हैं इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। आरोग्यता प्राप्त होती है और रोग नष्ट होते हैं। आयु बढ़ती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। इसका विशेषता यह है
कि यह अभिषेक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करवाना अत्यधिक प्रभावी होता है। सिर्फ गाय के दूध से अभिषेक करवाने का क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। संतान सुख प्राप्त करने के लिए यह अभिषेक किया जाता है। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो यह उपाय अत्यंत होता है। अगर यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा होती है तो गौ दूध, गाय के दूध से अभिषेक करें। सरसों के तेल से अभिषेक का क्या लाभ है, आइए जानते हैं। शत्रुओं और विरोधियों को शांत करता है। कानूनी विवादों में विजय प्राप्ति होती है। यदि अभिषेक शनिवार को यह अभिषेक जो है वह शनिवार को करने से अत्यधिक लाभकारी होता है। शहद से अभिषेक करने का क्या फल मिलता है? टीबी जैसी बीमारियों को समाप्त करता है, पापों का नाश करता है और पुण्य बढ़ाता है। यदि मनुष्य को कोई गंभीर रोग हो तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ शहद से अभिषेक करें। घी से अभिषेक का क्या महत्व है, क्या फल प्रदान करता है, आइए जानते हैं। संतानोत्पत्ति और वंश विकास के लिए लाभकारी है। व्यक्ति के कुल में समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस अभिषेक के दौरान सहस्त्रनाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दही से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। यह अभिषेक घर, भूमि, संपत्ति और वाहन प्राप्ति में सहायता करता है। दही से अभिषेक करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्यापार और कैरियर में स्थिरता लाने में भी सहायक होता है। यह अभिषेक गुरुवार को करने से विशेष लाभ प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।